हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मज़ेदार कमेंट्स की जो मैडम की वीडियो पे आए हैं। उनमें से हमने कुछ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे कमेंट हमने उनमें से लिए हैं। उन कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, देखेंगे लोगों की राय क्या है और उन पर हम अपना रिएक्शन देंगे। ज़रूर आप सबको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय करें। दोस्तों, पहला कमेंट है मोनिका ठाकुर जी का। सास ससुर इतना इन्जॉय कहाँ करने देते हैं नहीं है, रिश्तेदारों के घर घूमने देते नहीं हैं, ऐसे ड्रेस पहनने देते नहीं हैं। हर आदमी को यही फ्रीडम चाहिए, बस और कुछ नहीं। गांव में भी वेस्टर्न बनकर घूम रही हो, पैसा आ रहा है, खाओ पियो ऐश करो और सबको भी खिलाओ। सास ने यही नहीं होने दिया था। जी मोनिका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि लोग पहले से भी यही बोल रहे थे कि वहाँ पे एक पाबंदी थी। कहते हैं ना कि खूंटे से बंधा इंसान या खूंटे से बंधी गाय अपने मन का नहीं कर पाती, वो उछल कूद नहीं कर पाती, वो इधर उधर घूम नहीं पाती, इंजॉय नहीं कर पाती। उसके लिए आपको खूंटा तो तोड़ना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगला कमेंट देखते हैं। जब सलोनी ससुराल में थी तो तुमने कहा कि सास ससुर को पसंद नहीं है, अब तो अलग हो, अब क्यों नहीं लाती हो सलोनी को। तो देखिए उमेद सिंह जी, मैं आपको बताऊं, कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा तो चाहिए होता है। सास ससुर को चाहे प्रॉब्लम थी चाहे नहीं थी, लेकिन ड्रामा सिंपैथी तो चाहिए होती है, उसके लिए ड्रामा किया जा रहा था। लेकिन अब तो पूरा फ्रीडम है और सलोनी से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि देखिए आप उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रही हैं। लेकिन इसमें मैडम क्या जवाब दें, क्योंकि वो ड्रामा तो सिर्फ ससुराल में ही चल रहा था। अगला सवाल है नोबिता जी का। गांव के लोगों को इतना स्टाइलिश होकर दिखाना, वो भी एक विडो लेडी का, नॉट गुड। अंशु की नकल मत करो, वो टीनेज में है। नोबिता जी, आपने तो सबके मुंह की बात छीन ली। टीनेज में और विडो में आपको फ़र्क तो लगता है, लेकिन हर किसी को नहीं लगता। हर किसी को लगता है कि पहनने की कोई उम्र नहीं होती हो, आप कभी भी कुछ भी पहन सकती हो, आप किसी भी तरह से रह सकती हो, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगला कमेंट है अपेक्स 87 जी का। थोड़ा कपड़ा अच्छे से पहन लिया करो, नीतू की कॉपी करके कुछ नहीं होगा। नीतू ने इतना सब सुना फिर भी सास ससुर को कभी नहीं बोली। उसकी पर्सनैलिटी ही अलग है। तुम डायन जैसी लगती हो, लखनीत की कॉपी मत किया करो। अपेक्स जी, देखिए ऐसे तो खैर भाई किसी को नहीं बोलना चाहिए, डायन वगैरह तो इसका तो मैं समर्थन नहीं करती। लेकिन हाँ, एक बात मैं कह सकती हूँ कि नीतू बिष्ट को लोगों ने कितना कुछ कहा, कितना ट्रोल किया गया, उनकी ससुराल की तरफ से भी उनको कितना कुछ बोला गया, लेकिन उस लड़की ने एक भी जवाब पलट के नहीं दिया। और आज वो इस तरह से अपने ससुराल वालों के साथ रह रही हैं, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने ननद के साथ, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि नीतू बिष्ट बनना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद लखन भैया के पास भी इतनी सहन शक्ति नहीं है जितनी नीतू बिष्ट जी के पास है। तो ये तो मैं आपकी बात कहूँगी कि नीतू की कॉपी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगला कमेंट है सुरेश गौतम जी का। सास ससुर को बदनाम कैसे किया जाए, रिश्तेदारों से सलाह मशवरा करने आई है। बिल्कुल सुरेश गौतम जी, हो सकता है आपकी बात 100% सही हो, क्योंकि कुछ टाइम के ब्रेक लेने के बाद एक सलाह की जाती है, एक पंचायत बिठाई जाती है, सब लोगों के साथ में बैठ के बात होती है कि कैसे क्या बोलना है, कैसे सिंपैथी लेनी है। तो हो सकता है दोबारा से वही सलाह मशवरा का चक्कर हो। आपकी बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। अगला कमेंट है रेखा यादव जी का। अपना स्टैंडर्ड हाई करना है, बच्चियों का स्टैंडर्ड गिराना है। पूरी दुनिया अपने बच्चों को गांव से शहर लेकर जाते हैं और ये मैडम अपने बच्चों को शहर से गांव। तुम्हारी बच्चे तुम्हारे साथ खुश नहीं रहती हैं क्या? उनको गांव और लोगों के बीच ले जाना पड़ता है तुम्हें खुश करने के लिए। देखिए रेखा यादव जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चियों को तो बहाना है, लेकिन मैडम को घूमते रहना है, क्योंकि मैडम नहीं घूमेंगी तो आप इतनी स्टाइलिश तक कैसे देखोगी, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, ड्रामा कैसे क्रिएट करेंगी, क्या ये वीडियो बनाएंगी? क्योंकि व्लॉगिंग तो फैमिली में होती है, वो फैमिली तो रही नहीं। फैमिली के नाम पे तो सिर्फ क्या नाम है, माता जी, पिताजी, भैया जी, और लोग उनका मुंह कब तक देखेंगे, बोर ही हो जाएंगे। तो बाकी लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, जिनका 3 से 4 सालों में लोगों ने मुंह ही नहीं देखा, तो उनको तो दिखाना पड़ेगा। और बहाना तो बच्चों का है कि बच्चे खुश रहते हैं, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बच्चों को गाँव ले जाते हैं। दोस्तों, अगला कमेंट है राधिका चतुर्वेदी जी का। गाँव में बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने आई हैं मैम ड्रेस कोड में। राधिका जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक तो संडे के दिन तो दवाई पिलाई जाती है, ऊपर से ड्रेस कोड इतना सिंपल, इतना सरल कि लगेगा ही। बिल्कुल आपकी सही बात हो सकती है,
क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को गाँव ले जाने से बेहतर उनके एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है बैठ के, और बच्चे शुरुआती पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है ये सभी माएँ जानती हैं। दोस्तों अगले जो कमेंट है वो दोनों हम एक साथ ही रीड करेंगे। पहला कमेंट तो ज्योति शुक्ला जी का है, जो बहुत लोगों का कमेंट है, अब सलोनी का ट्रीटमेंट भूल गई बेचारी, ससुराल में बड़ी टेंशन थी इसको। जी ज्योति शुक्ला जी, ससुराल में बहुत ड्रामा था, कंटेंट चाहिए था, बेचारी बनना था, तो देखिए आप सबको ये दिखाना, तभी तो आप लोग दिल से सोचते और जुड़ते कि कितनी बेचारी है, बेचारी अबला कितनी परेशान है, सास ससुर अच्छे नहीं हैं, इसको भाव नहीं देते, इसकी सुनते नहीं हैं, इसकी कदर नहीं है, तो इसलिए ये तो सब करना पड़ता है। लेकिन ट्रीटमेंट तो एक ड्रामा था, बहाना था, अब तो कोई नाम ही नहीं है। बल्कि बिटिया को जिसकी आप बात करें उसको दिखाया भी इसलिए गया है क्योंकि लोगों ने कमेंट भर भर के कर रखे थे कि ट्रीटमेंट का क्या हुआ, ट्रीटमेंट का क्या हुआ, तो सोचा चलो वीडियो भी बन जाएगी, कंटेंट भी निकल जाएगा और लोगों को दिखा भी देंगे कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। इसी में एक कमेंट आगे है मीना जी का। आशा मीना मॉडल बन के घूमती रहती है ससुराल में, इसलिए तो नहीं रुकी। आशा मीना जी ये तो आप भी जानती हैं, देखिए ससुराल में कैसे रहा जाता है, आप भी रहती होंगी, हम भी रहते, ससुराल में बहुत बंधन होता है और हम अपने मन का पहन नहीं सकते, खा नहीं सकते, जा नहीं सकते, इसे ससुराल छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अगला कमेंट है कान्हा जी, जो कि मेरी वीडियो पे भी बहुत कमेंट करके मैडम की तारीफ़ करती हैं और मुझसे कहती हैं कि आप ये नहीं देखती हैं उनके 2 पति गए हैं, ये गया है, जो कि मैं इनको जवाब दे चुकी हूँ। लेकिन कान्हा जी लिखती हैं आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, मेरी बात सुनो, अब मनस्वी का ट्रस्ट मत करना, वो मीठी छुरी है, आप उससे दूर रहो। कान्हा जी यहाँ पे भी आप वही कर रही हो, आप ताई के वीडियो में जाके भी इस तरह के कमेंट करती हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं होती है, इधर की बातें उधर करना मुझे नहीं लगता है अच्छी बातें होती हैं। वो देवरानी जेठानी का मामला है, वो आपस में सुलट लेंगे, आप काहे को बीच में पड़ रही हो, क्योंकि घर के लोग तो एक हो ही जाते हैं, पहले भी अलग थी, आज वो एक हो गई, कल भी वो एक हो जाएंगी, इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, आपकी बातें बहुत गलत हैं। आपने ड्रेस की तारीफ़ करी बहुत अच्छा, लेकिन जेठानी के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए था। दोस्तों अगला जो कमेंट है बहुत मज़ेदार कमेंट है, क्योंकि वीडियो में बोला गया था कि आज धूप और बारिश दोनों हो रही है, तो कुमकुम पाठक जी ने कमेंट किया है कि धूप और बारिश होती थी, जब हम छोटे थे तो बोलते थे कि चोर चोरनी की शादी हो रही है। लेकिन कुमकुम पाठक जी मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, हमारे यहाँ बोलते थे गीदड़ और गीदड़ी की शादी हो रही है, गीदड़ गीदड़ी के लिए बारात लेके जा रहा है, तब ऐसा होता था। कमेंट आपका अच्छा है, सुन के अच्छा लगा। अगला कमेंट है निशा नायक जी का, तेरे कपड़े पहनने का रंग ढंग से नहीं लगता कि तेरे को कोई गम है ना दुख है। निशा जी इस पे तो क्या ही कमेंट करें, ये तो आप सब लोग इतने समझदार हो, क्योंकि ऑडियंस इतना सब जानती है कि किसके मन में क्या है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। और पहनने को लेकर तो मुझे लगता है कि सपोर्टर भी अच्छे से ही बोल रहे हैं, क्योंकि 400 या मैं बोलती हूँ 150 कमेंट में कम से कम 140 कमेंट यही हैं कि मैडम कपड़े तो अच्छे पहन लेती, लेकिन मैडम को ये बात भी बहुत गंदी लग रही है। जो मीठा मीठा बोल रहे हैं उनके कमेंट्स लाइक हो रहे हैं, लेकिन जो खट्टा खट्टा बोल रहे हैं उनके कमेंट थू थू हो रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की एक मज़ेदार वीडियो, कमेंट पर हमने बात की। आप बताना वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो और भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।